नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज चलिए हम लोग इंडिया के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लाइमेट को पढ़ते हैं। और क्लाइमेट जैसा कि आप सब जान रहे हैं पहले से भी, ये हिंदी में जलवायु और इंग्लिश में क्लाइमेट। तो ये क्लाइमेट दरअसल इसके जो शब्द हैं, वर्ड्स हैं, उस वर्ड से ही हम चीजों को निकालेंगे तो हमें पूरी इसकी हिस्ट्री और इसकी पूरी जितने भी डिस्क्रिप्शन की चीजें हैं समझ में आएंगी। जैसे आप सब समझो कि क्लाइमेट किन किन चीजों से बना है। डेफिनेशन में तो इनके अनुसार उनके अनुसार बहुत किए होंगे बचपन से अभी तक। आज मैं आपको बताता हूं कि क्लाइमेट ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर यानी कि तापमान एंड रेनफॉल। टेम्परेचर और रेनफॉल वर्षा का ही कॉम्बिनेशन है इन अ लॉन्ग टाइम पीरियड, 15 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल। तो टेम्परेचर और रेनफॉल ये दो मेजर एलिमेंट है किसके, जलवायु के या क्लाइमेट के। इसका मतलब हो गया कि इन दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें क्लाइमेट का आइडिया हो जाएगा। आज आइए देखते हैं हम किस तरह से कोपेन साहब ने क्लासिफिकेशन किया। और जो छोटे छोटे वर्ड आपको अक्सर परेशान करता नजर आया कि ए सी, ये सी एफ क्या होता है, या ए एस क्या होता है, ए एम डब्ल्यू क्या होता है, बी एस एच क्या होता है, बी एच डब्ल्यू एच क्या होता है, इन सब चीजों को पढ़ते हैं कि आखिर वो होता क्या है। सबसे पहले आपको बचपन से एबीसीडी पढ़े ही होंगे। आइए हम पहले वहां चलते हैं आपको लेकर के। ये देखिए हमने कुछ वर्ड लिखा है, ए बी सी डी और ई। दो वर्ड लिखा, ए बी सी डी ई, 5 वर्ड है ये। इन ए बी सी डी ई वर्ड का मतलब अगर आप जान गए तो समझो कि क्लाइमेट आपने पढ़ लिया। कुछ नहीं करना है, इसमें जादू है ये। ए फॉर, अब एप्पल नहीं करना है, ए फॉर होता है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। और बी फॉर, भी होता है ट्रॉपिकल। तो सवाल उठता है कि सर ये ए फॉर एप्पल, ए फॉर ट्रॉपिकल और बी फॉर ट्रॉपिकल, दोनों फॉर ट्रॉपिकल लिखें तो फिर फर्क क्या है, दोनों क्यों लिखें। तो बच्चों ये है ह्यूमिड, देखिए एक वर्ड डाला हूं, और ये है ड्राई या एरिड, शुष्क है। ये आर्द्र है, ये शुष्क है। तो ये क्या हो गया, ट्रॉपिकल ह्यूमिड, और ये क्या हो गया, ट्रॉपिकल ड्राई। आइए सी फॉर बच्चों टेम्परेट। सी फॉर टेम्परेट। ये कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक चीज है, लग रहा है डस्ट ज्यादा हो गया। टेम्परेट, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, टेम्परेट लिखा हूं। टेम्परेट मतलब शीतोष्ण। और टेम्परेट को हॉट ह्यूमिड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हॉट ह्यूमिड। लिख लें। डी फॉर होता है मिड लैटिट्यूड। मिड लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड का मतलब हुआ, सॉरी, कोल्ड ह्यूमिड, कोल्ड ह्यूमिड होता है डी का मतलब। इतना ध्यान रहेगा। ई का मतलब देखिए लास्ट में आ जाता है। ई को अब दो रूपों में ले सकते हैं। एक होता है ईटी और दूसरा होता है सेकंड में होता है ई एफ। दो है किसमें, इसमें ईटी और ई एफ। यहां पे आप लोग नीचे समझ लेंगे, मैं इसको ऊपर करूंगा अपने आप समझ में आएगा।
तो ए बी सी डी ई का फुल फॉर्म आपको पहले पता होना चाहिए। ए फॉर ट्रॉपिकल, बी फॉर ट्रॉपिकल, फिर डिफरेंट दोनों में, ए ह्यूमिड है, बी ड्राई है। यानी कि जो ड्राई होगा वहां कभी भी रेनफॉल की कंडीशन हम काउंट नहीं करेंगे। आइए थोड़ा आगे चलते हैं, मैं इसको और क्लियर ले लेता हूं। अभी बच्चों हमने आपको क्या बताया था, ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर, ई फॉर, ई को हमने 2 किया था, ई टी और ई एफ। ई टी और ई एफ में अंतर समझिए। देखिए, ई टी का मतलब हुआ टुंड्रा। टुंड्रा का मतलब हुआ कि टेम्परेचर कभी भी 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करता रहेगा, कभी भी एकदम से 0 से नीचे नहीं जाएगा, यानी कि हमेशा बर्फ नहीं ढकी होगी। और ये देखिए फ्रीज जोन लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि पूरी तरह से पोलर जोन, जो कि फ्रीज जोन है। और फ्रीज जोन में हो गया कि टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से डाउन होगा, कम होगा, माइनस हो सकता है, बट 0 से एबव नहीं होगा। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और डी का अभी हमने बताया था, कोल्ड, ह्यूमिड, कोल्ड ह्यूमिड याद रखेंगे, मिड लैटिट्यूड। सी का बताया था टेम्परेट, तो मैं टेम्परेट ना लिख करके हम लिख रहे हैं हॉट, ह्यूमिड, ये भी ध्यान रखिए, हॉट है टेम्परेचर होगा। बी का मतलब हमने कहा था ट्रॉपिकल, ड्राई, और ए का मतलब कहा था ट्रॉपिकल, ह्यूमिड। यहाँ की रेनफॉल ज्यादा होगी, इतना पहले आपको ध्यान में रहेगा। दूसरा वर्ड आपके पास था, दूसरा जो मेन फैक्टर था वो था रेनफॉल। रेनफॉल के लिए फिर छोटे छोटे वर्ड होंगे, आइए थोड़ा सा देखते हैं रेनफॉल के लिए क्या वर्ड है। हमने लिखा यहां, देखिए कलर चेंज करता हूं, सपोज कीजिए हमने यहां रेनफॉल के लिए लिखा एफ, स्मॉल एफ है ये। एफ का मतलब हुआ फुल रेनफॉल। फुल रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष भर वर्षा होगी। इसमें क्या है, वर्ष भर वर्षा, सालों भर वर्षा होगी इसमें, राइट। दूसरा में देखिए ये स्मॉल एस है, स्मॉल एस का मतलब हुआ जो रहे वही उसी को ड्राई कर देना है। एस से समर होता है, उसी को ड्राई करना है, जो वर्ड रहे उसी को ड्राई कर देना है, समर ड्राई। आइए थोड़ा और चेंज करता हूं, हमने ये डब्ल्यू लिख दिया स्मॉल में, डब्ल्यू से विंटर होता है। बताइए आप क्या लिखूं, विंटर ड्राई लिख देंगे, बिल्कुल ही विंटर ड्राई की विंटर ड्राई। आइए कैपिटल एस हो तो देखिए क्या लिखेंगे, STE डबल PEE, स्टेपी। स्टेपी मतलब होता है लेस रेनफॉल, तो जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, राइट। एक वर्ड होता है एम, जो ऊपर ही लिख देता मैं, लेकिन चलिए यहां लिख दे रहा हूं, मॉनसून। ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, इंडिया में मॉनसून क्लाइमेट है तो दिक्कत है ही नहीं इसमें। अब इसके अलावा होता है एक वर्ड डब्ल्यू कैपिटल में, इसका मतलब होता है नो रेनफॉल, यानी कि डेजर्ट, मरुस्थलीय, डेजर्ट, नो रेनफॉल। डब्ल्यू के बाद जो वर्ड होता है वो होता है एच स्मॉल में, जिसका मतलब हुआ कहीं भी ये लिखा रहे समझ जाना, टेम्परेचर हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहेगा, कम नहीं होगा। 20 हो जाए, 25 हो जाए, 40 तक हो जाए, लेकिन 18 से कम कभी नहीं होगा। और एक स्मॉल के है जो कि कभी 18 से ऊपर जाने नहीं देगा,
ये ऑलवेज बिलो 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। अब इतने वर्ड अगर आपके माइंड में है, पूरे क्लाइमेट खत्म हो जाएगा। कैसे? देखिए, ए, हम यहां से एक वर्ड लिए ए, और यहां से हम एक वर्ड लिए एफ। अब बताइए, दोनों का उच्चारण करेंगे, दोनों के हम डिटेल्स बताएंगे तो क्या कहेंगे? ए फॉर ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, एफ फॉर फुल ऑफ रेन थ्रू आउट द ईयर। तो इतना लंबा या तो आप बोलिए कि ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, फुल रेन थ्रू आउट द ईयर, या फिर ए एफ लिख दीजिए। तो कोपेन महोदय ने इसलिए यहां पर क्या लिख दिया? ए एफ लिख दिया। अब आपको सोचना है, यहां पे चूंकि ए के साथ ह्यूमिड शब्द जुड़ा हुआ इसलिए एफ आया। ह्यूमिडिटी जहां भी होगी वहां पर एफ, एम, एस, डब्ल्यू स्मॉल वाले ये सब वर्ड आ सकते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी क्रिएट करने में मॉइस्चर के लिए पानी का होना तो जरूरी है। अब देखिए, ए के साथ और कौन कौन सा वर्ड जा सकता है? क्या ए के साथ एम जा सकता है? हो गया यस सर, ह्यूमिडिटी होती है। क्या ए के साथ एस जा सकता है? हो गया यस सर। क्या ए के साथ डब्ल्यू जा सकता है स्मॉल वाला? हो गया यस। अब हम कहेंगे ए के साथ क्या कैपिटल डब्ल्यू जा सकता है? तो ह्यूमिडिटी और डेजर्ट एक साथ कभी नहीं हो सकता। ए के साथ स्टेपी जा सकता है, स्टेपी में लेस रेनफॉल है, तो ह्यूमिडिटी कैसे क्रिएट होगा? इसलिए कोई नहीं जाकर के ए के साथ क्या होगा? डब्ल्यू, एस, एम और एफ यही जाएगा। अब ऐसे करके हम इन सबको सेट करते हैं तो देखिए क्या सीन बनता है आगे। जैसे हमने लिखा यहां ए, यहां पर लिखा बी, यहां पर लिखा सी, यहां पर लिखा डी, यहां पर लिखा ई, राइट। अब आपको मैं बोल रहा हूं कि मैंने यहां पर लिखा ए, फिर लिखा ए, फिर लिखा ए और फिर लिखा ए। क्यों लिखा उसमें देखिए, इस ए के साथ बच्चों एफ जा सकता है, ए एफ हो जाएगा। इस ए के साथ एम जा सकता है तो मानसूनी हो जाएगा, ह्यूमिडिटी होती है। इस ए के साथ स्मॉल एस जोड़ दें तो समर ड्राई हो जाएगा, ये भी जा सकता है। इस एस के साथ स्मॉल डब्ल्यू जा सकता है तो ये भी हो सकता है। इसका मतलब देखिए, ए का साथ जितने भी वर्ड गया है वह कहीं ना कहीं ए का मतलब ही होता है ट्रॉपिकल हो और ह्यूमिड हो, इसीलिए वो गया है, राइट। इसी तरह से अब देखिए, बी में है ट्रॉपिकल तो है बट ड्राई है, तो हम अगर बी यहां लिखें, यहां भी लिखें, यहां भी लिखें और देखते हैं आगे जरूरत होती है, मतलब मिलता है कि नहीं बी को कोई, तो बी के साथ हम लेकर के कुछ चीजों को चलना चाहते हैं। देखिए, बी के साथ बच्चों ये बताओ, क्या एफ आ सकता है? नो। एम आ सकता है? नो। एस आ सकता है? नो। डब्ल्यू आ सकता है? सर आ भी सकता है। सही, देखते हैं। तो अगर हम यहां पे लिखे लेस, बी का मतलब ड्राई है, लेस रेनफॉल में एस आ सकता है? हो गया यस, आ सकता है। बी एस। अब चूंकि ड्राई है, ट्रॉपिकल है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एच आ सकता है स्मॉल वाला, क्योंकि हाँ सर टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस ऊपर ही होता है ट्रॉपिकल में। बी एस एच हो गया। और अगर हम ये कह दें कि क्या स्मॉल डब्ल्यू आ सकता है, तो कहोगे सर क्यों नहीं आएगा, विंटर ड्राई हो सकता है, ड्राई की तो बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं बी, बी के साथ हम अगर कैपिटल डब्ल्यू डाल दिए, यानी डेजर्ट वाला, नो रेनफॉल वाला, तो एच तो आएगा ही, और वर्षा थोड़ी बहुत होगी भी तो गर्मी में होगी, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू भी आ सकता है, नहीं। और भी अगर हम जोड़े बी एस के, वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में जाएंगे तो आ ही जाएगा, है ना, बी एस के भी आ जाएगा, कैपिटल एस और ये के, ये हो सकता है ये भी आ जाए, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, इसलिए अभी नहीं है इंडिया में इस तरह से। आईएससी में सी के साथ सर एफ भी जा सकता है, क्योंकि ये हॉट ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी है। एम भी जा सकता है, तो एम चूंकि मानसूनी है स्पेशल, इसलिए टेम्परेट एरिया में मानसूनी नहीं होगा, इसलिए नहीं जाएगा। एस स्मॉल जा सकता है और डब्ल्यू भी जा सकता है।
तो यहां पर CS भी हो सकता है, CW भी हो सकता है और CF भी हो सकता है। बट इंडिया में टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन एक ही जगह पाई जाती है, वो है अरुणाचल प्रदेश विशेष क्लाइमेटिक कंडीशन जोन में। इसलिए इस तरह की तीनों कंडीशन इंडिया में कोपेन साहब ने नहीं दिया है। वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में हम जब पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा, राइट। इसको आप ऐसे ध्यान रखें। डी फिर देखिए, डी का मतलब हुआ कोल्ड ह्यूमिड, मिड क्लाइमेट होगा। तो डी के साथ एफ जा सकता है, ह्यूमिड है, जा सकता है। डी के साथ डब्ल्यू भी जा सकता है, बट डी के साथ एफ जाएगा, मुश्किल है, समर ड्राई। क्योंकि डी जो है यह मिड लैटिट्यूड है, यानी कि 40, 45, 60 डिग्री वाला लैटिट्यूड में है, जहां पे एस समर ड्राई होना मुश्किल है। जो भी रेनफॉल होगा वो समर में ही होगा। डब्ल्यू आ गया है तो समर थोड़ा मुश्किल है इस कंडीशन में। अब इंडिया में डी एफ तो देखा गया है, डी डब्ल्यू की कंडीशन अभी नहीं देखी गई है, इसलिए इसको भी कोपेन साहब ने इंडिया कॉन्टेस्ट में नहीं रखा है। ई में ईटी है, इसमें रेनफॉल का सीजनल इफेक्ट बहुत ज्यादा है नहीं, तो ईटी और ईएफ ही लिखा गया है। तो कुल मिलाकर के देखिए तो इंडिया में फिर सर आप पूछेंगे किसको रखा जाए। ए एफ भी मुश्किल है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर जो है रेनफॉल को यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन में नहीं रखा गया। AM 1, AS 2, AW 3, BSSW 4, BWSW 5, DF के साथ C जोड़ करके 6, 7, 8। इस तरह से इन सब को कोपेन साहब ने इंडिया में लिया है। जैसे कि आप देखिए, अगर हम इसको मैप पर लेकर के चलें तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया में जो कंडीशन है, मैप की, वो देखिए थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, है ना, इतना काफी। आप देखेंगे इंडिया में तो ये एरिया पूरा, यहां से मानसून का आगमन होता है, पता ही आपको, इनकमिंग मानसून, साउथ वेस्ट मानसून इधर से ही आता है ना। तो साउथ वेस्ट मानसून का इधर से आना हुआ तो यहां पर ये हम लिख सकते हैं। क्योंकि रेनफॉल समर में है, विंटर ड्राई होता है, तो आप डब्ल्यू भी डाल सकते हैं, बट इसमें प्रधानता किसकी है, इस एम की ही। इस एरिया में आप लोग जानते हैं कि इस एरिया में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, जो कि कब होती है, विंटर में होती है। तो समर ड्राई होगा, ये तो यही होता है ना, पूरा एरिया तो ट्रॉपिकल है ही। तो इधर से आपने वो रख लिया। फिर हम इस बीच वाले रीजन में जाते हैं, तो इस बीच वाले रीजन में देखेंगे तो बी यानी ड्राई है, एस मतलब स्टेपी है, एच मतलब टेम्परेचर हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से अबव बना हुआ है, और डब्ल्यू मतलब जो थोड़ा बहुत होता भी है वो कब होता है, विंटर ड्राई है, समर में ही होगा, छिटा खांसी जो भी होगा। उसके अलावा फिर देखिए, हम चलते हैं राजस्थान के इस वाले एरिया में, ये पूरा एरिया जो हमने डॉट डॉट डाला है, इस वाले एरिया में आपको भी मालूम है कि ये डेजर्ट वाला एरिया है। तो ड्राई, एक तो ट्रॉपिकल है ही, और यहां पर हम डाल रहे हैं कैपिटल डब्ल्यू, फिर टेम्परेचर रहेगा ऊपर, और रेनफॉल होगी थोड़ा बहुत भी, तो गर्मी में होगी, विंटर ड्राई होता है, BWHW डाल दिया। बट इसके आगे वाले रीजन में यही वाला BSHW है, ये आपको पाया जाता है, जो सेम इसकी तरह है, यानी यही आपको यहां पर भी मिलेगा, B कैपिटल S H और स्मॉल W, ठीक है, स्टेपी जिसको बोलते हैं। इसके अलावा इधर वाले हिस्से में
असम प्लेन तक CWG विशेष प्रकार की क्लाइमेट पाई जाती है। जी फॉर गंगा, आप ये भी एक वर्ड लिख सकते हैं, गंगा स्पेशल क्लाइमेट में आता है। बाकी रेस्ट ऑफ पार्ट इंडिया का है, यहां से आप जैसे भी देखेंगे ये सब AW 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 यहां तक पूरा एरिया आपको AW का मिलेगा, इसलिए मैक्सिमम पार्ट कहा जाता है AW का है। स्पेशल क्लाइमेट में देखेंगे तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में DFC का क्लाइमेट पाई जाती है, जो कि मिड लैटिट्यूड लिए हुए है, टेम्परेट है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बनी रहती है, वर्षा खूब होती है, वर्ष भर होती है, और ऊंचाई वाले एरिया में यहाँ पर ET टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। थोड़े बहुत ग्लेशियर की कंडीशन है जहां एफ भी है, बट ET तक आप इसको समझ सकते हैं। ऐसे करके आप कोपेन्स क्लासिफिकेशन को समझ सकते हैं और इंडिया के क्लाइमेट को आसानी से टेम्परेचर और रेनफॉल में तोड़ करके समझा जा सकता है। और टेम्परेचर आप जान रहे हैं कि इंडिया में ट्रॉपिकल रीजन में है इंडिया, सब ट्रॉपिकल एरिया में इसका छोटा सा ही हिस्सा है, तो ट्रॉपिकल एरिया में है, बट रिलीफ फीचर्स डिफरेंस होने के कारण यहाँ वर्ल्ड के सारे क्लाइमेट टाइप पाए जाते हैं। तो एक बार आप इसको देखें, ध्यान से समझें, मैप ड्रॉ करने की कोशिश करें, निश्चित रूप से समझ में आएगा। धन्यवाद।